हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ में लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ में लेके आऊँगा, जो कि वीएलडब्ल्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और सबको पता होगी कि वीएलडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम है वो 10th दिसंबर को होने वाला है। सब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और जो सिलेबस है वो सब ने ऑलमोस्ट देखा होगा। जो सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ शो किया है सिलेबस, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज देख लेते हैं कैसे क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे इस लेक्चर सीरीज में या इस एमसीक्यू सीरीज में। हम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस पे होंगे और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। जनरल अवेयरनेस पे भी हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक वो रहेगा आपका ऑल ओवर जो जीएस होता है वो रहेगा, दूसरा रहेगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और मोस्टली करंट अफेयर्स जो है वो आपको इसी साल 2023 के पूछे जाएंगे। और स्पेशल रेफरेंस ऑफ जे आपको पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा ओवरव्यू मैं बता देता हूँ आपको। बेसिक चीज़ें हैं, आपको जियोग्राफी पढ़नी है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यू टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी है वो चीज़ें पढ़नी है। आपको साइंस में पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कहाँ के पढ़ने हैं, जम्मू एंड कश्मीर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर आपको पता होगी 24 मार्क्स किस में से है, जनरल अवेयरनेस में। तो 24 मार्क्स अगर आप डिवाइड करोगे कैसे, वो इन सब चीज़ों में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने आएंगे, जनरल में जम्मू कश्मीर के जो हिस्ट्री है उस पर कितने आएंगे। ये सब चीज़ें अगर आप देख लोगे, हिस्ट्री या आपकी जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट 1857 के बाद जो जो हिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बेसिक सा पढ़ना है, वो ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं और ज़्यादा आपको वो सब चीज़ें कवर अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो भी है वो हम यहाँ पे आपको बता देंगे, आपको वैसे ही वो चीज़ें याद रखनी है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम देख लेते हैं। और कंप्यूटर्स के बारे में जो भी है, कंप्यूटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक एमसीक्यू सीरीज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए। यहाँ पे जो मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा मैं ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करूँगा, एक ओवरव्यू देता हूँ ऊपर ऊपर से, सो दैट आपको वो चीज़ें याद रहे, वो चीज़ें फिर से रिपीट आपको जो है दिमाग में आ जाए कि क्या क्या हमने पढ़ा था, तब बहुत टाइम हो गया। और अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है, जाके वो सीरीज़ देख लीजिए। और आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है। और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। अगर आपने पढ़ा भी है तो रिपीट हो जाएंगे आपके लिए वो चीज़ें, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से वो यहाँ पे हम याद कराएंगे कैसे वो चीज़ें याद रखनी है। फाइन। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए आप टेलीग्राम पे हमें वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली, या ग्रुप में भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू से, जो कि आज के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और बाकी एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है, और इन एमसीक्यूज में कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी जो है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं, चाहे जेकेएसएसबी के एग्जाम में, मोस्टली जेकेएसएसबी के एग्जाम में ही आए हुए हैं। सो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सो दैट जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और जेकेएसएसबी का जो लेवल रहता है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे एग्जाम्स, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। सो एक प्रेसिडेंट होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ा है, तो वो बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। फाइन। देखो पहली चीज़ जो होती है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस वो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है नॉट एन एलिजिबिलिटी, वो कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है मेंशन। हमारे पास मेंशन क्या क्या है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर इन द हाउस ऑफ पीपल। सो लोकसभा में वो एक मेंबर ऑफ जो लोकसभा है वो होना चाहिए, एलिजिबल उतना क्वालिफाइड होना चाहिए वो, ठीक है। और ही और शी मस्ट बी 25 ईयर्स ओल्ड। देखिए एज का जो है वो 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स एंड अबो है, न कि 25 ईयर्स। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड इज द वन विच इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 25 नहीं है, 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। 35 is the minimum age, fine. And fourth one is should not hold any office of profit under government, ये भी correct ही है, fine. So option 3 is the correct option for this, which is not an eligibility criteria for being an president. So president की बात अगर हम करें, current president हमारे पास कौन है, द्रौपदी मुर्मू, fine. और ये इनका जो नंबर है दैट इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना 14th प्रेसिडेंट कौन है, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट जिनको कहते हैं, दैट इज रामनाथ कोविंद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमें बोलता है देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है। और बाकी चीजें भी अगर मैं यहाँ पे
डीपली बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेसिडेंट एक वास्ट टॉपिक है। इसमें जो भी इम्पीचमेंट रहता है, इसमें इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है या कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। आप ये बेसिक चीज़ें खुद से भी देख सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे याद रखेंगे ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच क्लास सेक्शन ऑफ J&K Reorganization Act 2019 deals with the inconsistency between laws made by the Parliament and laws made by the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir? क्वेश्चन है विच क्लास है सेक्शन, J&K Reorganization Act की बात हुई। J&K Reorganization Act में 103 सेक्शंस है, ये आप याद रखेंगे, पता होगी जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इन केस आपने नहीं भी पढ़ा है, J&K Reorganization के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर्स है, वीडियोस है, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके वो एक बार देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है क्या। जितना आपको इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। मोस्टली सारे सेक्शंस मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन या क्लास डील करता है किसके साथ, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीन्स होता है चेंजेस बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी। सो आर्टिकल जो सेक्शंस है वो है 35, 34, 36, 38। सो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 135। 35 डील करता है विद इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने सेक्शंस है, 103 सेक्शंस है, 14 पार्ट्स है, 14 पार्ट्स है किसमें, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज 5 शेड्यूल्स, 5 शेड्यूल्स भी है। और 34 अगर हम बात करें, सेक्शन 34 क्या हमें बोलता है, सेक्शन 34 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। कुछ मैटर्स में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है उन लॉज पे जो पास किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। फाइन। 36 की अगर हम बात करें, 36 में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू द फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस कौन प्रोवाइड करता है, सेक्शन 36। और सेक्शन 38 क्या देता है, एसेंट टू बिल्स, बिल्स का एसेंट देता है, विच मीन्स आपकी बिल्स जो होगी, जो पास करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, वो किसके पास रिप्रेजेंट किए जाएंगी, वो किसको प्रेजेंट किए जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके बाद चाहे वो अपने पास बिल, चाहे वो बिल को पास करे या कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट का जो कंसिडरेशन है उसके लिए अपने पास रख सकता है। फाइन। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन 3 व्हिच इज Which article of the Indian Constitution provides for the Vice President of India? कौन सा आर्टिकल हमें बता देता है कि there should be a Vice President of India? President मैंने बोला कि 52। Now what is the Vice President? Vice President कौन सा आर्टिकल हमें बोलता है? That is Article 63। आर्टिकल्स अगर आपने पढ़े नहीं है कोई इश्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी होंगे हम यहाँ पे आपको बता देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। आर्टिकल 61 जैसे होता है, इट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट कैसे प्रेसिडेंट का किया जाता है, उसका जो प्रोसीजर रहता है वो आर्टिकल 61 बोलता है। नाउ 62 क्या बोलता है, 62 बोलता है देयर शुड बी देयर इज अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कोई भी वैकेंसी प्रेसिडेंट ऑफिस में, वो आर्टिकल 62 कहता है। 65 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। 65 आर्टिकल हमें बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्ट कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट। किन सिनेरियोज में प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, वो चाहे प्रेसिडेंट की डेथ हो, प्रेसिडेंट रिजाइन करे, इन केस प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो किसी भी कारण, तो वहां पे कौन एक्ट कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 65 पावर देता है वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेज रिकेट्स। सो हमें बताना है इनमें से कौन सा विटामिन है जो रिकेट्स पैदा करता है, जिसकी डेफिशिएंसी जो है रिकेट्स पैदा करती है, दैट इज विटामिन डी। सबको पता होगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये आप याद रखेंगे। और वहीं पे अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, स्कर्वी। फाइन। अगर हम बात करें विटामिन की, इनका नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन डी, दैट इज कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ए, दैट इज रेटिनॉल। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी विटामिन बी में जो है वो बहुत सारे हैं, विटामिन B1 B2 थायमिन वगैरह, वो सब चीजें आप देख लेंगे एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Which of the following is not a fundamental duty? फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी आपको सिलेबस में है, हमें बताना है इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसके लिए बता दूं आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चंस है। फंडामेंटल ड्यूटीज पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्ट में है ये पार्ट 4A में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है। फाइन। नाउ किसके रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट इज सरदार
स्वान सिंह कमेटी, सरदार स्वान सिंह कमेटी। ये इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखेंगे। फाइन। और कब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किए गए थे? दैट इज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है। लेकिन जो ऐड की गई थी दैट इज ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है तब ऐड की गई थी। 42, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइन। और उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई है 10। उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई है वो कब ऐड की गई है? 2002 में। और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। नाउ कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है? ये सब चीजें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिल मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फाइन, नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। ये सारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आप अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उठाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आप याद रखेंगे, बेसिक चीजें इनमें से याद रखेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आया जाता है फिर उसमें से आप इजीली वो कर पाओगे। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? फाइन। सो इसमें से जो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये फंडामेंटल ड्यूटी है, टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। As per provisions of Article 239A, the UT of J&K will be administered by their president through an administrator appointed by him. The administrator is designated as, तो designated as वो कैसे designate होते हैं ये सबको पता होगी। कौन है UT of जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटर? कौन है? दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये किस सेक्शन में बोला गया है? ये किस सेक्शन में बोला गया है कि एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239A यहाँ पे एक LG होगा। ये कौन से सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा गया है? दैट इज सेक्शन 14(1). सेक्शन 14(1) में ये चीज बताई गई है। फाइन, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? सो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो नाम है, केमिकल नाम है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। This is the chemical name of plaster of Paris. When is the world, question number 8, when is the world no tobacco day celebrated? So world no tobacco day कब celebrate किया जाता है? That is 31st May। 31st May को ये celebrate किया जाता है। Now what's the important in this कि इस साल 2023 की क्या थीम रही थी? ये important है और ये पूछे जाते हैं। और थीम क्या थी? We need food not tobacco। ये इस साल की थीम थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद? तो सेक्शन 9 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो किसके साथ डील करता है? सो दैट इज एलोकेशन ऑफ सिटिंग ऑफ मेंबर्स। सो एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स की जो हमें बताता है कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन 9 है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखेंगे। फाइन। अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 8। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप याद रखेंगे। फाइन। उसके बाद बात अगर हम करें सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कौन सा सेक्शन हमें बताता है? ये सेक्शन 7 है। सो 3 सेक्शंस आपके यहाँ पे भी क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। In 1916, Muslim League and Indian National Congress came to an understanding with each other and signed which among the following? So 1916 का सेशन एक था। 1916 का सेशन जो था, जिसको हम लखनऊ सेशन भी कहते हैं, लखनऊ सेशन भी कहते हैं। सो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में। किन के बीच में हुआ था? ये आईएनसी और मुस्लिम लीग। इस सेशन में हुआ क्या था? ये एक इंपॉर्टेंट सेशन क्यों माना जाता है? इस सेशन में क्या चीज हुई थी? इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन है कि इस एक सेशन में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ में आई थी और फिर क्या हुआ था? एक उनके बीच में एक साइन हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ था। उस पैक्ट का क्या नाम है? दैट इज द लखनऊ पैक्ट। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। लखनऊ पैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन इज कि ये इंपॉर्टेंट सेशन क्यों बन जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कब बनी है? 1906 में बनी है। फाइन, इंपॉर्टेंट चीज ये आप याद रखेंगे। आईएनसी जो बनी है, आईएनसी कब बना है? इट इज 1885 में ये बना है। 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी बना है। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे वो भी आप बताएंगे एओयू में। और बाकी सब चीजें जो भी इंपॉर्टेंट इसमें है वो एक बार अच्छे से देख लेना। आईएनसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जो हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो लिंक होता है आईएनसी से। जो आईएनसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लीजिएगा अच्छे से, सारी चीजें कि ये कब बना है, कौन कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ था, गांधी जी ने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था, ठीक है, तैयब जो भी सैयद तैयब जी वो कहाँ पे कौन सा सेशन उन्होंने ये किया था पहले, वो सारी चीजें जो है कौन कौन से सेशन किसने प्रिसाइड किए थे वो इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये जो बनी थी तब कौन वाइस राय थे? आईएनसी जब बने थे तब कौन वाइस राय थे इंडिया के? दैट वाज लॉर्ड डफरिन। डफर उसको कहते थे हम।
Lord Dufferin was the Viceroy of India. Fine. Now the question here is why it is important 1916 का सेशन, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हुई थी, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगी, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हुए थे वो इस सेशन में रीयूनाइट हुए थे। एक तो ये, दूसरे जो मुस्लिम लीग और आईएनसी, मुस्लिम लीग और आईएनसी अलग अलग डिफरेंट थे, इनके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग थे। मुस्लिम लीग सेपरेट करते थे बहुत सारी, लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, चल रही थी। बट जो इनको कंबाइन जो किया है, वो रीयूनाइन जो किया है, द रीयूनियन जो किया है, वो किसने किया था? आईएनसी के एक सेशन 1916 में, जिसको लखनऊ सेशन या लखनऊ पैक्ट वहाँ पे साइन हुआ था। फाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज कश्मीर फर्स्ट जेनीपथ अवार्डी रहमान राही पासड अवे, ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। सो रहमान राही जो कि जेनीपथ अवार्डी थे, उनको उनका ध्यान जो हुआ है, तो हमें बताना है वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो दैट वो ही वाज पोइट। ठीक है, ये हमें सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सारस मेला। सारस मेला जो हुआ है, इसके बारे में हमें बताने हैं, ये दो पढ़ के फिर हमें जो स्टेटमेंट्स हैं उनका आंसर देना है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख होस्टेड सारस मेला 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने नहीं किया था, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे ने होस्ट किया था। फर्स्ट थिंग, दिस फेयर इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द, ये तो गलती है, ठीक है, दिस फेयर इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली राइट है। सो ये फेयर क्या है? जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने एज अ पार्ट ऑफ NRLM। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द रिकॉर्ड 8th बैलोन डियोर 2023 फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ये किसको मिला था? रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में तो ये लियोनल मेसी को मिला था। Fine. Next, in October 2023, which of the following bank and Reliance Retail came together to launch the co-branded Reliance card? तो ये किसने बनाया है? ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये बनाया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Recently, Har Gaon Haryali initiative created a record of planting 90 lake saplings. Which state UT is this initiative related to? तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ ये इनिशिएटिव रिलेटेड? हर गांव हरियाली। सो दैट इज ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये 5 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। ये जो आपका रोम है, दिस इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एग्जांपल, और रैम, ये दो ही में ही आता है कि रैम और रोम में सब जो है कंफ्यूज होते हैं। रैम और रोम, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ये आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम। सो इनमें से हमें कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा यूनिट जो है मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं हम? बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, किलोबाइट भी होता है, केबी। टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट दीज कीज शुड बी प्रेस्ड। तो एक टेक्स्ट को कट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? दैट इज कंट्रोल एक्स। और उसी को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज भी आप याद रख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। What does fiber use to transmit data? So fiber क्या use करता है ट्रांसमिट डेटा करने के लिए? That is light. Fine. Which of the following is the full form of WAN? WAN का full form हमें बताना है, so that is Wide Area Network। ये सबको पता होगी। Important एक चीज़ आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर्स आपने पढ़ा नहीं है, आप जाके हमारा एक प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, कंप्यूटर्स पे वो पूरा बना हुआ है, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बेसिक से है, टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आई होप कि आपने आज का वीडियो अच्छे से देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें देखी होगी और सीखी भी होगी, और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और भी बाकी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।